एयर इंडिया फ्लाइट हादसे के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने देश भर में मचाया तहलका। पायलट्स पर ठीकरा फोड़ने की किसकी है साजिश? बोइंग को बचाने के लिए कौन चल रहा है खेल? क्या मौतों का मजाक बना रहा है हमारे देश का सिस्टम? 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद क्रैश होने से 270 लोगों की जानें चली गईं, जिसमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में जिंदा बच पाए। भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक इस हादसे की जांच में अब एक नया मोड़ आया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है, जिसमें हादसे का दोष पायलट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या यह पायलट्स की गलती थी या बोइंग और एविएशन रेगुलेटर्स को बचाने की यहां साजिश चल रही है? क्या इस हादसे के पीछे करोड़ों डॉलर का कोई खेल चल रहा है? AAIB की 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट जो 12 जुलाई की रात 2:50 पर जारी हुई, इस रिपोर्ट ने हादसे के तुरंत बाद के पलों को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने 13:37 पर टेक ऑफ रोल शुरू किया और 13:38 पर 155 नॉट्स की स्पीड के साथ ही हवा में गया। लेकिन महज 3 सेकंड बाद 13:48 पर दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलट्स की आवाज रिकॉर्ड होती है, CVR में पायलट्स को एक दूसरे से पूछते सुना गया, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि स्विच का ट्रांजिशन मैनुअल था या ऑटोमेटिक। इसके बाद 10 से 12 सेकंड में स्विच फिर से रन पोजीशन में आए, जिससे इंजन का ऑटोमेटिक रीलाइट शुरू हुआ। लेकिन एक इंजन ने थ्रस्ट रिकवर करना शुरू किया, जबकि दूसरा इंजन पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था और जब यह तेजी से नीचे गिरा और क्रैश हो गया तो पायलट्स ने आखिरी पल में मेडे 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 कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। AAIB की रिपोर्ट ने हादसे का ठीकरा पायलट्स पर फोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कई सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुभवी पायलट कैप्टन सुमीत सवरवाल और को पायलट क्लाइव स्कुंदर ऐसी भयानक गलती कर सकते हैं? दोनों पायलट्स ने टेक ऑफ से पहले ब्रेथलाइजर टेस्ट पास किया था और पर्याप्त रेस्ट भी लिया था। रिपोर्ट में ट्रांजिशन शब्द का इस्तेमाल संदेह पैदा करता है। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन किशोर चिंता, जो AAIB के पूर्व जांचकर्ता हैं, उन्होंने BBC को बताया, क्या फ्यूल कट ऑफ स्विच इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU की खराबी से अपने आप बंद हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो यह गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमानों में सॉफ्टवेयर ग्लिच से इंजन बंद हो सकता है, भले ही स्विच फिजिकली रन पोजीशन में हो। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ICPA और एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALPA इंडिया ने इस रिपोर्ट पर अपना कड़ा विरोध जताया है। ICPA ने इसे पायलट सुइसाइड का बेबुनियाद आरोप करार दिया और कहा कि पायलट्स पर दोष मढ़ना गैर जिम्मेदाराना है और पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशील होना है। ALPA इंडिया ने जांच की गोपनीयता पर सवाल उठाए और मांग की कि जांच में पायलट यूनियन को शामिल किया जाए। पहले से ही बोइंग का जो है वो बड़ा विवादित इतिहास रहा है। बोइंग का नाम बहुत सारे विवादों में आता रहा है, खासकर बोइंग 737 मैक्स के 2 घातक हादसों जो 2018 और 2019 में हुए थे उसके बाद, जिसमें करीब 346 लोग मारे गए थे। इन हादसों में मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगमेंटेशन सिस्टम यानी MCAS ने सॉफ्टवेयर की खराबी को जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त बोइंग पर आरोप लगे थे कि उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज किया और फेडरल एविएशन अथॉरिटी यानी FAA के साथ मिलकर अपनी खामियों को छिपाया। 2021 में बोइंग ने $2.5 बिलियन का सेटलमेंट किया, जिसमें $500 मिलियन पीड़ितों के परिवारों को दिए गए थे। AI-171 हादसे में भी बोइंग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। 2018 में FAA ने एक स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें बोइंग 737 और 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में लॉकिंग फीचर के डिसंगेज होने की संभावना जताई गई थी। यह बुलेटिन सिर्फ सलाहात्मक था, न कि अनिवार्य, इसीलिए एयर इंडिया ने इसकी सुझाई गई जांच नहीं की। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में विमान के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को रिप्लेस किया गया था, लेकिन इसके बाद फ्यूल स्विच में कोई खराबी दर्ज
दर्ज नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि AIB की रिपोर्ट जारी होने से पहले ही 10 जुलाई के दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा कर दिया था कि जांच पायलट्स पर केंद्रित है और बोइंग 787 में कोई खराबी नहीं दिख रही है। रिपोर्ट सामने आने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट छाप दी। यह दावा तब आया जब AIB की 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने इसे साजिश करार दिया है, जिसमें एक यूजर ने लिखा, रात 2:50 पर रिपोर्ट आती है और कुछ ही घंटों में विदेशी मीडिया बोइंग को क्लीन चिट दे देता है। यह संभव कैसे हो सकता है? एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट्स पर दोष मढ़ने से बोइंग, FAA और इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। अगर हादसे का कारण मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर फॉल्ट साबित होता तो बोइंग को अरबों रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता था। साथ ही पूरी की पूरी 787 ड्रीमलाइनर फ्लीट की जांच और रिकॉल का सामना भी करना पड़ सकता था। इससे कंपनी की साख और शेयर मार्केट में भारी नुकसान होता। हादसे के बाद बोइंग के स्टॉक फ्यूचर्स में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी। कैप्टन राकेश रॉय ने पत्रकारों से कहा कि बोइंग 787 पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पर चलता है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच हुआ तो फ्यूल स्विच फिजिकली रन पोजीशन में होते हुए भी इंजन को बंद करने का सिग्नल दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बोइंग का इतिहास सेफ्टी से समझौता करने का रहा है और FAA ने अक्सर कंपनी को बचाने की कोशिश की है। ICPA ने भी सवाल उठाया है कि अगर FAA की 2018 की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता तो यह हादसा टल सकता था। उन्होंने मांग की कि बोइंग और एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की जाए। हादसे में मारे गए लोगों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। पीड़ितों के परिवारों ने AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट को अधूरा और विवादित करार दिया है। इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने भाई, भाभी और उनके 2 बच्चों को खोया, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में सिर्फ पायलट्स की बातचीत का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हादसा हुआ क्यों। ये हमारे दुख का मजाक उड़ाया जा रहा है। परिवारों का गुस्सा इस बात पर भी है कि एयर इंडिया ने मुआवजे के लिए वित्तीय निर्भरता के दस्तावेज मांगे हैं, जिससे कई लोग असंवेदनशील मान रहे हैं। एयर इंडिया ने बयान जारी करके कहा है कि वे पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें मुआवजा चाहिए उन्हें निर्भरता का सर्टिफिकेट देना होगा कि उन पर निर्भर थे। AIB की रिपोर्ट के कुछ हिस्से रिलीज से पहले ही लीक हो गए थे, जिसने भी इन सवालों को और गहरा कर दिया। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने लिखा, रिपोर्ट साफ दिखाती है कि पायलट्स ने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया, फिर भी बोइंग को बचाने की कोशिश हो रही है। ये प्लेन नहीं, टाइम बम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 10 जुलाई की रिपोर्ट ने जांच की दिशा को पायलट्स की ओर मोड़ने की कोशिश की, जिससे कई लोगों ने बोइंग को बचाने की साजिश भी माना। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट अमित सिंह ने कहा है कि जब तक ये साफ नहीं होता कि फ्यूल स्विच कैसे कट ऑफ पोजीशन में गया और विमान के सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स किया, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। AIB ने कहा है कि जांच चल रही है और अंतिम रिपोर्ट 12 महीने में आएगी। इसमें फ्यूल सैंपल टेस्टिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एनालिसिस शामिल होंगे। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा है कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 फ्लीट की अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है और DGCA ने सभी एयरलाइंस को बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच लॉक्स की जांच करने का आदेश दिया है। बोइंग के CEO केली ऑटबर्ग ने जांच में सहयोग का वादा किया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई सेफ्टी रिकॉल जारी नहीं किया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा भारत के एविएशन इतिहास का एक काला अध्याय है। AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने सवालों को हल करने के बजाय और गहरा कर दिया है। क्या ये वाकई पायलट्स की गलती थी या बोइंग और FAA की खामियों को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या विदेशी मीडिया का जल्दबाजी में पायलट्स को दोषी ठहराना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक निष्पक्ष और गहन जांच ही दे सकती है। जाहिर है ये जांच रिपोर्ट शुरुआती है और ऐसे में थोड़ा इंतजार अभी हमें करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस के बोइंग फ्लीट का जबरिया ऑडिट भी शुरू किया है। इस ऑडिट में 15 गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिनमें मेंटेनेंस लैप्स, अपर्याप्त क्रू ट्रेनिंग और पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन खामियों के बावजूद विमान रोज उड़ रहे थे। हादसे के बाद 2 हफ्तों तक एयर इंडिया की हर दूसरी फ्लाइट या तो रास्ते से लौट रही थी या तकनीकी कारणों से उड़ान नहीं भर पा रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ ठीक हो गया। पिछले 2 हफ्तों से एयर इंडिया की उड़ानों में कोई तकनीकी खराबी की खबर नहीं आई। ये सवाल उठता है कि क्या वाकई खामियां ठीक हो गई हैं या मीडिया में खबरों को दबाया गया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों का मानना
मानना है कि डीजीसीए की चुप्पी और अचानक सक्रियता संदेह पैदा करती है। क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा शांत करने का ड्रामा भर है? दोस्तों, जब से रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बोइंग में पहले भी बहुत सारे विसल ब्लोअर्स रहे हैं जिन्होंने बताया है कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और उनकी भी रहस्यात्मक तरीके से मौत हुई है। इस हादसे ने भारत की विमानन सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोली है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने एआईबी की रिपोर्ट को पायलट्स को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करार दे दिया है। एएलपीए इंडिया ने कहा, जांच का लहजा पायलट्स को दोषी ठहराने की ओर झुका हुआ है। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पीड़ितों के परिवारों का गुस्सा भी चरम पर है। इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने भाई और उनके पूरे परिवार को खोया, उन्होंने कहा, रिपोर्ट में सिर्फ पायलट्स की बातचीत का ही जिक्र है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि इंजन बंद क्यों हुए? ये हमारे दुख का अपमान है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा भारत के एविएशन इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है और इस त्रासदी से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। सबसे बड़ा सबक यह है कि क्या भारत की विमानन सुरक्षा व्यवस्था कई सालों से बस यूं ही ऊपर वाले के भरोसे चल रही है? अगर FAA की 2018 की चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता या DGCA ने नियमित ऑडिट किए होते तो शायद इन 270 लोगों की जानें बच सकती थीं। यह हादसा एक चेतावनी है कि सिस्टम की असंवेदनशीलता और लापरवाही का खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। हादसे के बाद DGCA की अचानक सक्रियता और एयर इंडिया की एवरीथिंग इज ओके वाली कहानी जनता के मन में विश्वास को और कम कर रही है। सवाल ये नहीं है कि हादसा क्यों हुआ, बल्कि ये है कि अगली बड़ी घटना को रोकने के लिए हम क्या सुधार करेंगे। अगर इस जांच को सही दिशा में नहीं ले जाया गया तो यह सिर्फ 270 लोगों की मौत का मजाक होगा। इस पूरी प्रक्रिया ने एविएशन रेगुलेटर्स, एयर इंडिया और बोइंग की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि भारत की विमानन सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे मामले की अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों में आएगी। तभी पता चल पाएगा कि असली दोषी कौन है, पायलट, बोइंग का सॉफ्टवेयर, DGCA की लापरवाही, कौन है जिम्मेदार। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक यह हादसा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि हम निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जनता का सवाल है कि क्या यह प्रतिबद्धता सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। बोइंग के CEO केली ऑटबर्ग ने जांच में सहयोग का वादा किया है, लेकिन अभी तक कंपनी ने 787 की जो फ्लीट है उनकी उसके लिए कोई रिकॉल जारी नहीं किया है। DGCA ने बोइंग विमानों की फ्यूल स्विच लॉक्स की जांच का आदेश दिया है, लेकिन ये कदम काफ़ी देर से उठाया गया। इस हादसे ने हमें कड़वा सबक दिया है। सिस्टम की लापरवाही और असंवेदनशीलता सैकड़ों जिंदगियों की कीमत इस तरह से चुकाती है। दोस्तों, वाकई दुखद हादसा था। उम्मीद करते हैं कि इस घटना का पूरा सच सामने आए ताकि हम भविष्य में इस तरह की गलतियों को, कमियों को, भूलों को, लापरवाहियों को रोक सकें।